आज की अपडेट है बैंकिंग के ऊपर। देखिए आज जो अपडेट लेके आया हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट अपडेट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर हम करियर की बात करें तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो तैयार हो जाइए। आज की अपडेट है HDFC बैंक की तरफ से। फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ऑसम सैलरी है। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है, वर्क फ्रॉम होम। बैंकिंग के अंदर वर्क फ्रॉम होम आपको मिल रहा है, थोड़ा है ना सरप्राइजिंग, पर यस इट इज ए पॉसिबल। आपने देखा होगा कि जब से ये इंटरनेट आया है, इंटरनेट का बूम आया है, जब से बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स की जो डीलिंग है या अपने अकाउंट्स की ओपनिंग है वो ऑनलाइन ही करवा लेते हैं। मतलब आप बिना बैंक जाए बैंक की सारी सर्विस अपने घर पे यूज करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको बैंक में जॉब चाहिए तो आप बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। पे आउट आपको डायरेक्टली HDFC बैंक करेगा और आप कस्टमर की सारी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो आज जो यहाँ पे इतनी तेजी से बूम आ रहा है इंटरनेट का, तो आप भी उसका फायदा उठाइए। HDFC में वर्चुअल मतलब घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम वर्चुअल COO केयर ऑफिसर कस्टमर की जॉब को ग्रैब करिए। अब ये जॉब कैसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या स्किल्स की डिमांड है, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चलिए वीडियो को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ना अपनी फेवरेट इंडस्ट्री जरूर बताइए। जैसे ये जो जॉब है वो बैंकिंग लोगों के लिए, अगर आप बैंक में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटेलिंग के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो IT के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो हर पर्सन की ना एक फेवरेट इंडस्ट्री होती है, यार मुझे अपना करियर यहाँ पे बिल्ड करना है। तो आपकी फेवरेट इंडस्ट्री क्या है, आप अपना करियर कहां बिल्ड करना चाहते हो, उस कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं उसी इंडस्ट्री के ऊपर आपके लिए लेके आने वाला हूं नेक्स्ट जॉब की अपडेट। तो अब चैनल पे कौन सी जॉब आएगी वो आप डिसाइड करेंगे जस्ट कमेंट करके। तो कमेंट करिए और HDFC बैंक के अंदर जॉब चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट क्लिक करना, यहाँ पे आ जाना, सारी इंफॉर्मेशन समझना और अगर आपको अच्छे लगे तो जॉब को अप्लाई जरूर करना। जिसमें टॉप ऑफ द पार्ट पे लिखा है VCOO वर्चुअल केयर ऑफिसर कस्टमर। ठीक है, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं ये चीज होती क्या है, इसमें आपका बेसिकली करा क्या जाता है। एक पर्सन है, अब ये पर्सन क्या है, बैंकिंग की सर्विस ले रहा है। अब इसे पासबुक चाहिए, ठीक है, इसने क्या करा, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। अब आप यहां पे हो, आप अपने घर पे बैठे हो, आपने अपने सिस्टम पे देखा यार इस पर्सन को पासबुक चाहिए। अब आपके पास क्या आएगा, मेल आएगी। आप मेल को क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, इसका KYC वेरीफाई कर लिया, या कितनी पासबुक चाहिए, 50 की, 100 की, या जो भी आपको वेरिफिकेशन मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन वर्क मिलेगा, कंप्लीट करोगे। यहाँ पे बैंक को ऑपरेट कर दोगे, बैंक को बता दोगे। अब बैंक यहाँ पे क्या करेगा, इसको डिलीवरी करवा देगा। दैट्स ऑल, बस खत्म। तो बेसिकली आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को, कस्टमर की नीड को सुनोगे, अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे, रेक्टिफाई करोगे, देखोगे क्या है, कैसे, किस तरीके से, और आगे प्रोसीड कर दोगे, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आओगे। अब ये सारी चीजें करने के लिए क्या क्या स्किल्स की नीड है, एग्जैक्टली क्या काम आएंगे, वो सब मैं आपको आगे शेयर करूंगा। ये एक बेसिक आइडिया था जिससे आप जर्नल लेमैन लैंग्वेज के अंदर समझ पाए कि भैया काम क्या करना होता है। तो बेसिकली आपको कस्टमर को सपोर्ट करना है किसी भी तरीके से। ये जो आपकी है फोन बैंकिंग आपका डिपार्टमेंट रहेगा, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका रहेगा। कंपनी आपकी HDFC बैंक लिमिटेड रहेगी। डेजिनेशन VOCC आपकी रहेगी, आपका जॉब कोड रहेगा। लोकेशन आपकी बैंक हाउस इंदौर में रहेगी, ब्रांच के अंदर। साथ में आपकी पोजीशन डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, किन पॉइंट को कंसिडर करना है, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड क्लियर है, अकाउंट्स, डिपॉजिट, ठीक है, लोन्स आपके, म्यूचुअल फंड, डेबिट कार्ड हो गया, प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड आपको हो गया, और अदर डायरेक्ट बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड आपकी कॉल्स होने वाली हैं। तो बैंकिंग में जितना काम होता है सारा मान के चलिए, क्लियर हो रहा है बहुत वे में। और आजकल एक कॉमन पर्सन को भी पता है बैंकिंग में क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पे आपका क्वेरीज एंड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रहेगा, जो क्वेरीज पूछी जा रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन देनी है। सेकेंडली आपको क्लेरिफाई करना है क्वेरीज को ऑन बिलिंग, पेमेंट कंफर्मेशन, चार्जेस, EMI डिटेल, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पे ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है, इट इज रिलेटेड फॉर EMI। क्या मेरी EMI 1 तारीख को कटनी थी, 5 को कट गई, 5 को कटनी थी, 1 को कट गई। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसका सोल्यूशन आप बेटर दे सकते हो। आपके पास पूरे के पूरे
इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके सिस्टम पे, जैसे आपको क्रॉस चेक करना है, कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम होने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पे डेबिट कार्ड का पिन से रिलेटेड हो गया, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, पासवर्ड आता है उससे रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है, पिन से रिलेटेड हो गया, सारे काम आपको करने, हैंडलिंग करनी है, आपको संभालना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, करंटली फिक्स डिपॉजिट एफडी से रिलेटेड भी आपका काम होने वाला है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी से रिलेटेड आपका काम होने वाला है, ठीक है, आंसर करना है कस्टमर के कॉल्स को विद इन द स्पेसिफिक कॉल आंसर टाइम। तो अगर आपको कस्टमर आपको कॉल कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो यार देखिए, कंक्लूजन की मैं बात करूंगा, क्योंकि सारी चीजें घुमा फिरा के वही लिखी गई हैं। अगर कोई पर्सन बैंक की कोई भी सर्विस जानना चाह रहा है, आप उसको वो सर्विस के बारे में बताएंगे, उसे इंटरटेन करेंगे, उसको यहाँ पे अच्छी ब्रांड वैल्यू बिल्ड करेंगे बैंक की, जिससे वो कस्टमर यहाँ पे कनेक्टेड रहे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। कॉल की क्वालिटी से रिलेटेड भी है कि आप जब कॉल कर रहे हो, कॉल सुन रहे हो, कॉल मिला रहे हो, तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें आपका कॉल रेजोल्यूशन 90% होना चाहिए, अचीव डिसेंट कॉल क्वालिटी होना चाहिए, आपका कैट स्कोर होना चाहिए, ई प्रोसेसिंग आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। अब ये सारे स्कोर क्या होते हैं? क्वालिटी मेजरमेंट होते हैं कि अगर कस्टमर आपको कॉल कर रहा है या आपने किसी को किया, आपने लास्ट में थैंक यू बोला, आपने उसको सर मिस्टर के नाम से रिस्पेक्ट दी ना दी, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जो आपका ग्राहक होता है वो भगवान का रूप होता है, योर कस्टमर इज गॉड, ठीक है। हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं और एचडीएफसी भी उस बैंक जो है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करता है, तभी इतना बड़े लेवल पे ये बैंक है। तो आप उस एचडीएफसी बैंक का एक हिस्सा बन रहे हैं, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि जो आपका ग्राहक है वो भगवान है, तो ग्राहक को आप उस तरीके से ही पूछना है। तो वो क्वालिटी स्कोर में चीजें देखी जाती है। उसके बाद आपका ऑडिट एंड प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका शेड्यूलिंग होती है, काफ़ी सारी सर्विस प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि किस स्टैंडर्ड पे आपको काम करना है। दीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको जानना है, जो चीज़ें समझनी है, अब वो आ चुकी है यहाँ पे। जो मेजर है, ऊपर वाली सारी पढ़ लेना, पर अभी मेजर वाली पे मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपकी कैटेगरी बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन कंप्लीट, कहीं से कुछ भी कैसे भी अप्लाई कर देना। अब कुछ भी मतलब है कि रेगुलर ओपन बोथ कैन अप्लाई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जापान से करके आ गए और अप्लाई कर रहे हो। आपने अगर इंडिया से करी है, रेगुलेटरी बॉडी से करी है, आप अप्लाई कर सकते हो, एनी ग्रेजुएट, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री है, एक्सपोजर टू बैंकिंग प्रेफर्ड, अगर इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस रिलेटेड टू फॉर बैंकिंग सेक्टर, सोने पे सुहागा है, अप्लाई करना। एक्सपीरियंस 0 to 1 है, यस फ्रेशर टोटली अप्लाई कर सकता है। जो रिक्वायर्ड स्किल है, गुड टीम स्पिरिट, कि आपका टीम में काम करना पसंद हो। सेकंड है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है हिंदी या इंग्लिश नहीं, हिंदी हो, इंग्लिश हो या थर्ड लैंग्वेज भी हो, पर बात ऐसे करो कि अपनी सारी चीजें सामने वाले को समझा पाओ और उसकी चीजें समझ पाओ। इट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिव एंड फोकस अप्रोच होनी चाहिए आपकी, साथ में बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट, उसके प्रोसेस से रिलेटेड, दैट्स ऑल। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो ये अच्छे से इन सारी चीजों को कंसीडर करके अपना सीवी को तैयार करिए, अपडेटेड करिए, और जो ये बटन है अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करिए, अपना सीवी को अपलोड करिए, एंड देन फाइनली आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, इफ यू वांट अ जॉब थ्रू लिंक्डइन, तो आपको कैसे अप्लाई करना है, लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल कैसे बनानी है, कैसे स्किल्स मैनेज करने हैं और किस तरीके से जॉब को टारगेट करना है। तो ये सारी वीडियोस आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक भी मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वीडियो को देखने के बाद ही लिंक्डइन को अप्लाई करना, और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आपकी फेवरेट इंडस्ट्री कौन सी। और मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।